सोने का स्पर्श। ये दुनिया रंग बिरंगी है। यह कहानी है ग्रीस के एक राजा मिडास की। वह बड़ा लालची था। उसका सबसे प्रिय काम था ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा करना और उन्हें गिनते रहना। वह बड़े से महल में रहता था, पर उसे और ज़्यादा बड़ा महल चाहिए था। ढेर सारे नौकर चाकर थे, पर और नौकर चाहिए थे। और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसके महल के आगे एक सुंदर सा बगीचा था। उसकी बेटी को उस बगीचे में खेलना कूदना बहुत पसंद था। सुंदर सुंदर फल फूल उसे बहुत अच्छे लगते थे, पर मिडास उन्हें देखकर सोचता था कि ये सब सोने के होते तो कितना अच्छा होता। दिन का ज़्यादा समय वह अपने खजाने में ही बिताता और सोचता रहता कि किसी तरह उसे और ज़्यादा खजाना मिल जाए। एक दिन उसके सामने एक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, मिडास, इतना सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि मैं और ज़्यादा पाना चाहता हूँ। मिडास ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, फिर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देवता ने कहा। देवता की बात सुनकर मिडास बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि वह देवता से ऐसा क्या मांगे जिससे कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। थोड़ी देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद बोला, मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे छूने से कोई सामान सोने में बदल जाए? तब मैं बहुत सारा सोना जमा कर लूँगा। बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है। कल सुबह सोकर उठने के बाद तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगा। देवता ने कहा और गायब हो गया। मिडास को अपने कानों पर और अभी अभी उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। एक देवता उसे इतना बड़ा वरदान देकर गए थे। उसे इतनी उत्तेजना हो रही थी कि रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कब सवेरा हो और वह हर चीज को छू छू कर सोने का बना दे। सोने का महल, सोने का बगीचा, सब कुछ चारों तरफ सोने का होगा। वह दुनिया में सबसे अमीर बन जाएगा। यह सब सपना देखते हुए आखिरकार वह सो गया। सुबह आँख खुली तो देवता की बात उसे याद आ गई। वह उठने लगा तो उसका पलंग सोने का बन गया। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़ दौड़ कर अपने कमरे में रखी हर चीज को छूने लगा और पल भर में वह चीज सोने में बदलकर जगमगाने लगती। वह पागल जैसा हो गया, कमरे के बाहर दौड़ा और हर चीज को छू छू कर सोने का बनाने लगा। उसका पूरा महल सोने का हो गया। वह खुशी से जोर जोर से ठहाका लगाने लगा, मैं बन गया दुनिया का सबसे अमीर आदमी। फिर वह बगीचे की तरफ दौड़ा और वहाँ भी उसने सारे फूल पत्ते, पेड़ पौधे, पूरा बगीचा सोने का बना दिया। इतनी भागा दौड़ी में उसे तेज भूख लग गई। वह महल के अंदर गया खाना खाने के लिए। खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान सजे थे। जल्दी से कुछ अंगूर उठाकर उसने अपने मुंह में डाले, पर यह क्या, उसके मुंह में तो सोने के अंगूर थे। उसके दांत टूटते टूटते बचे। वह जो कुछ भी खाने की कोशिश करता वह सोने में बदल जाती और वह खा नहीं पा रहा था। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की तो जैसे उसके मुंह में पिघला हुआ सोना था। उसे तुरंत बाहर फेंकना पड़ा और दुखी होकर बैठ गया कि अब वह खाना कैसे खाए। तभी बाहर से उसकी बेटी रोती हुई आई, पिताजी, मेरा प्यारा सुंदर बगीचा पूरा बर्बाद हो गया। फूल पत्ते अब रंग बिरंगे और खुशबूदार नहीं रहे, सब कुछ पीला और सख्त है। यह कहती हुई वह रोते रोते आई और मिडास के गले लग गई। वह कुछ बोल पाता इससे पहले उसकी प्यारी बेटी उसकी आंखों के सामने सोने की बन गई। यह देखकर मिडास फूट फूट कर रोने लगा और चीखते हुए बोला, हे देवता, मुझे यह वरदान नहीं चाहिए, कृपया करके यह वरदान वापस ले लो। इस तरह से वह बहुत देर तक रोता रहा और देवता को याद करता रहा। देवता फिर उसके सामने प्रकट हुए और उसे उसके महल के पास वाली नदी में जाकर नहाने के लिए कहा। नहाते वक्त जादू उसकी हाथों से बहकर नदी के पानी में जा मिला और वह जादू से मुक्त हो गया। वापस जब वह अपने बगीचे में आया तो उसे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसकी जीती जागती बेटी उसे अंदर से आती नजर आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबक सीख लिया था कि लालच बहुत बुरी बला है और यह
भी कि यह दुनिया रंग बिरंगी है और सोने से अधिक मूल्यवान है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।